अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया। सारे दस ये है कि चीनी बुरान जो है वो भी अब बुरान नहीं बल्कि एक अलमिया बनता जा रहा है। क्यों कि इस हवाले से दो साबिक अलाइंस जिनका था हुकूमत में, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर और नून लीग की तरफ से एहसन इकबाल, दो साबिक वफाकी वज़रा चीनी बुरान पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था तो उन्होंने ये किया था तो उन्होंने वो किया था। तो इस हमाम में सब नंगे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपके पास गुड गवर्नेंस का कोई फार्मूला थ्योरी नहीं थी तो आपको फिर हुकूमत ही नहीं लेनी चाहिए थी। आप अब भी ये कह रहे हैं कि हम पर भार नहीं होगा। भार आप पर ही है, क़यादत आपके हाथ में थी, वज़ीर-ए-आज़म आपका था। काबीना ने मंजूरी दी और फिर जो चीनी है वो बैरून मुल्क बेचेगी, अरबों डॉलर में बेचेगी। तो ये देखना चाहिए कि अब उसकी ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर मत डालें। चीनी बुरान रोज़ बरोज़ संगीन होता जा रहा है और मेरे कबूतर का यह दावा है कि चीनी बुरान भी जानबूझकर पैदा किया गया है क्योंकि लोगों की तवज्जो पेट्रोल, बिजली के बिल और महंगाई से हटाया जाए और डॉलर समेत डॉलर बिजली का बिल और साथ पेट्रोल पर जो लोग अजाब देख रहे हैं उनकी तवज्जो चीनी की तरफ चली जाए, वो चीनी के हसूल में लगे रहें और बाकी जानिब उनकी तवज्जो न रह जाए। लेकिन मेरे कबूतर ने बताया कि पूरे मुल्क में अभी तक एहतजाज का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म ने कल एक इजलास तवानाई के हवाले से बुलाया है, उसमें भी चंद फैसले मुतवक्किल हैं, लेकिन वो फैसले अभी तक नहीं होंगे, ना हुए हैं, ना अभी आइंदा होंगे क्योंकि IMF उसकी मंजूरी देगा। तो फिर और इसमें जो दिलचस्प बात है कि एक टीवी इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि जब मेरा अपना बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया तो मैं ख़ुद हैरान परेशान हो गया। और अगर आप ख़ुद इस जगह पर बैठ के जहाँ आपकी आमदन का कोई हिसाब नहीं, अगर आप हैरान परेशान हैं तो दिहाड़ीदार आदमी जो है वो अपने भारी भरकम जो बिल है उस पर हैरान और परेशान की थ्योरी से आगे कहाँ जाए, वो तो फिर ज़िंदा ही दरगोर हो गया। अगर आप ख़ुद इस कैफियत से गुज़र रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप लोगों को भी फौरी तौर पर रिलीफ दें। आवाम फिर सड़कों पर निकली हुई है। एक अफरा तफरी का मुल्क में आलम है जिसमें शिद्दत रोज़ बरोज़ होती जा रही है और फिर ये शिद्दत कहीं ऐसा ना हो कि कंट्रोल से बाहर हो जाए। उस वक्त से पहले आप इस पर कंट्रोल कर लें। साबिक वज़ीर आला पंजाब कबूतर ने बताया चौधरी परवेज़ इलाही को अटक जेल से पिम्स इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में ला के उनका तिब्बी मुआयना कराया गया और तिब्बी मुआयने में वो मुकम्मल फ़िट करार पाए। उन्हें कहा गया कि आप फ़िट हैं, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अदालत ने जब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ये पूछा कि वो जो आप मुलज़म उठा के लेके गए हैं वो किधर है, तो उन्होंने पूछा कि कौन मुलज़म, उन्होंने कहा जी चौधरी परवेज़ इलाही। तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता वो कहाँ है, जबकि उस वक्त टिकट्स चल रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही को अटक जेल से पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के लिए लाया गया। तो ये हालत अगर IG की होगी तो फिर आप आगे देख लें कि पुलिस के पास अवेयरनेस की जो रेशो है या जो उनके पास इसका पैमाना है वो उस वक्त क्या होगा कि जब वो टिकट चल रहे हों कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है अटक से, जो कि पंजाब का हिस्सा है, पिम्स अस्पताल लाया गया है और फिर उनको वापस भेजा गया है। और उस दौरान IG अदालत में खड़े होकर कहें कि मुझे परवेज़ इलाही साहब का नहीं पता कि वो कहाँ हैं। तो फिर इस बात पर आप अपना सर फाड़ें या लोगों का फाड़ें, किसी एक का तो फटना चाहिए कि जिसमें इतनी भी सेंस ना हो। साइफ़र के हवाले से जो साइफ़र केस है चेयरमैन PTI उसमें जो है इमरान खान साहब, उनका जो वो जुमेरात तक मुलतवी है और हैरान कुन तौर पर जो जज हैं अबुल हसन, वो उनकी अहलिया की तबीयत ख़राब है, वो एक हफ़्ता छुट्टी पर गए हैं। मैं इससे आगे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे कबूतर के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इससे थोड़ी सी अलग है। चलें कब तक ये मामला चलेंगे, एक रोज़ फिर आपको इन चीज़ों का भी हिसाब देना होगा। ये भी एक मकाफ़ात अमल है जिसको समझने की ज़रूरत है। आखिर में मैं एक ख़बर ऐसी शामिल कर रहा हूँ जो इंडिया से है। अगरचे इंडिया का एक जो
کرکٹ بورڈ کا جو ایک وفد ہے وہ پاکستان میں 5 اور 6 ستمبر کو ہونے والے لاہور کے میچز دیکھنے آیا ہوا ہے. اچھی بات ہے، ہم نے اپنی خدمت کی ہے. انڈیا میں ایک ٹیچر نے ایک بچے کو اس قدر شدید مارا اور یہ کہا کہ تم مسلمان ہو تو پاکستان چلے جاؤ، انڈیا میں تم کیا کر رہے ہو، انڈیا سے نکل جاؤ. اور اس پر جب اس بچے نے، جو اسکول کے پرنسپل تھے، یہ سرکاری اسکول کی میں بات کر رہا ہوں، سوچ کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے شکایت لگائی تو اس ٹیچر کو تبادلہ کر دیا گیا، نہ کہ اس کو نوکری سے برخاست کیا گیا. تو دیکھیں، اگر استاد بھارت میں اگر ان کی ذہن میں یہ ہے کہ مسلمان بچے یہاں کیوں ہیں، وہ پاکستان کیوں نہیں جاتے، تو پھر انڈین سوچ کی اس سے آگے تشریح ممکن نہیں. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنے پیروں کا خیال رکھتے ہیں کہ موجود مستقیم کا بھی خیال رکھیے. میری بات سمجھ آئے، ٹھیک لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. مجھے اس کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.